हे दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं स्क्विड गेम सीज़न 2 के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं लास्ट गेम यानी कि रेड लाइट ग्रीन लाइट के मरे हुए लोगों को एक कॉफिन में डालकर जलाने की प्रक्रिया के लिए ले जा रहे थे। यहाँ हम देख पाते हैं इनके जो गार्ड्स थे वे अधमरे लोगों को निकाल करके अलग साइड में रख दिया करते थे ताकि उनके बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग यानी कि ऑर्गन्स की हेरा फेरी करी जा सके। वहीं दूसरी तरफ हम सभी प्लेयर्स को देख पाते हैं जहाँ इन्हें खाने के लिए एक टिफिन और एक पानी की बोतल दी गई थी। यहाँ जुन हो का जो फ्रेंड होता है यानी कि जुंग वे, वो उसका पुराना फ्रेंड था। तो ये लोग बातें करने लगते हैं कि तेरे चक्कर में मेरी जॉब चली गई, तेरे चक्कर में मेरे साथ ये हो गया, मे बी तेरे चक्कर में मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, तेरे चक्कर में मेरा काफी सारा लॉस हुआ और इस बार तू मेरे साथ गेम में है तो लग रहा है मैं पक्का हारूंगा। जहाँ पर जीहुंग उसे बताते हुए कहता है, देख भाई, अभी तक जो भी चीजें हुई कम से कम किसी की जान तो नहीं गई, मगर इस बार ये बाजी जान की है। अगर वो लास्ट प्लेयर हमारे हक में होता तो हम आज इस गेम से बाहर निकल जाते और हमें अगला खेल खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें जितना पैसा मिला है सिर्फ वही लेकर हम अपने घर चले जाते, मगर अब न जाने कितने ही लोगों की जाने जाएगी, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। यहीं पर हान बीच में आकर कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, मगर बाहर मेरी एक बीबी है जो कि प्रेग्नेंट है और एक बच्ची को जन्म देने वाली है और मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं उसकी हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट के लिए भी इलाज के जुगाड़ कर पाऊँ। मैंने यहाँ जो सब किया वो अपने परिवार के लिए किया, तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना। अब यहाँ कहानी को थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स पर थोड़ा प्रकाश डाला जाता है। जहाँ हम देख पाते हैं यहाँ पर एक बच्चा और उसकी मम्मी भी आई होती है। जहाँ बूढ़ी मम्मी की नज़र पड़ती है एक ऐसी लड़की पर जो करीब 7-8 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो उसके पास जाती है और अपना खाना उसे दे देती है जिसमें एक अंडा होता है। वो कहती है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को अंडा ज़्यादा खाना चाहिए, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और वो उससे कहती है इस हालत में तुम ना जाने ये खेल कैसे खेलोगी, पता नहीं तुम आगे सरवाइव कैसे कर पाओगी। इतना कहकर वो अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं सियोंग और हांग की बातचीत चल रही थी जहाँ जुंग बे भी बैठा होता है। तो एक और शख्स इन्हें ज्वाइन करता है जिसका नाम तेहो था और बातों ही बातों में इन लोगों को ये भी मालूम चलता है टीहो मरीन से है 141 बैच का। जहाँ जुंग बे भी अपने हाथ का वही मरीन टैटू दिखाकर कहता है कि मैं भी बैच 53 का हूँ, तुम भी मरीन सोल्जर हो मेरी तरह और अब हम ये खेल जीत कर रहेंगे। वहीं मियोंग अपना बैठ करके चुपचाप खाना खा रहा था। तभी थैनोस आकर उसका खाना उसके मुंह पर फेंक देता है और कहता है आखिर तू इतना खाना क्यों खा रहा है, तूने इतने लोगों का पैसा खाया तो भी तेरा पेट नहीं भरा क्या। फिर इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा फाइट हो जाती है जिस फाइट को रुकवाने के लिए हान वहां पहुंच जाता है जो कि सिर्फ 2 शॉट में ही थैनोस का हड्डी पसली एक कर देता है। और फिर सभी लोग इस चीज को देखकर तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि हान ने एक बहुत ज्यादा अच्छा काम किया था। फिर ये सीन शिफ्ट होता है और हम सोल्जर 11 को देखते हैं जो बार बार उस बच्ची को याद कर रही थी जिसे वो उस हॉस्पिटल में मिलने गई थी, जिसे उसने लास्ट टाइम टॉफी नहीं दी थी। उसे लग रहा था कि वो उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज हो गई है, जिसकी वजह से उसका बाप इस मौत के खेल में आ गया है ताकि वो इन पैसों से उस बच्ची की जान बचा सके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसे भी अपने काम पे थोड़ा सा शक हो जाता है कि क्या वो सही कर रही है या नहीं। फिर रात हो जाती है और सभी लोग सो रहे थे तो सियोंग को डर के मारे नींद भी नहीं आ रही थी। वो ये सोचकर बहुत ज्यादा टेंस था कि नेक्स्ट डे वो इस खेल को कैसे जीतेंगे क्योंकि वो जानता था अगला खेल डालगुना होने वाला था। डालगुना एक ऐसा गेम था जहां पर चाशनी से भरे चपड़े को चाट कर एक डिजाइन बाहर निकालनी होती है और लास्ट टाइम पे 4 डिजाइन थी उसके अंदर। एक था रेक्टेंगल और एक था सर्कल और एक था ट्रायंगल। जो ट्रायंगल सबसे ज्यादा इजी निकालने के लिए था और एक शेप अम्ब्रेला का भी था, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था।
और ये छतरी जो थी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, जिसकी वजह से करीब 40 से 45 लोगों ने इसे कर नहीं पाया था, जिसकी वजह से उन्हें मौत की सज़ा हो गई थी। जहाँ पर हान का कहना था कि हाँ, मैंने किसी ऐसी गेम के बारे में सुना तो है, मगर जितना तुम इसे खतरनाक बता रहे हो उतना शायद ये है नहीं। वैसे तुम्हारे हिसाब से सबसे इजी शेप कौन सा होगा? जिसमें सियोंग कहता है कि वो सबसे ज्यादा इजी ट्रायंगल शेप को मानता है। अगर कल ज्यादा लोग ट्रायंगल पर शिफ्ट हो गए तो उनकी जानें बच सकती है। फिर हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर एक गार्ड जो कि इनलीगली लोगों के बॉडी ऑर्गन्स ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन इस बार इन्हें माल बहुत ही कम मिला था क्योंकि बाकी सारा लेट हो जाने की वजह से सड़ गया था। तो डॉक्टर उन्हें कह रहे थे, क्या तुम इन्हें जल्दी नहीं ला सकते थे? अगर गोली दिल और सर पर ना लगी होती तो हम इसका दिल और दिमाग दोनों इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये बात ये वाले गार्ड्स जो होते हैं वो अपने सीनियर्स को बता देते हैं कि नंबर 11 ने एक ऐसे शख्स को मार दिया जिसके आराम से बॉडी पार्ट्स निकलवा कर इलीगली ट्रांसफर किए जा सकते थे। जिसके बाद उनके बॉस को बहुत गुस्सा आ जाता है, जो इसके बाद एक एक्शन लेने के बारे में ही लोगों को बोलता है। अब जब सारे लोग यानी कि जो कंपेटिटर्स है वो अपनी जगह पर सो जाते हैं और सोल्जर्स भी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, तो नंबर 11 को ये ब्लैक मैनेजर अपने ऑफिस में बुलवाता है, जहां जाने के बाद उसे खूब डांट फटकारा जाता है और ये बताया जाता है कि जब आज से पहले 6 साल पहले तुम एक फौज में थी, तुम्हें काफी सारी गोलियां पड़ी थी, तुम मरने की हालत में थी और बिस्तर पे पड़ी थी, तब मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी और हम दोनों ने मिलकर ये वादा किया था हम उस कचरे को इस दुनिया से हटा देंगे जो कि इस दुनिया में जीने लायक नहीं है। अब आखिर इस कचरे से कुछ लोगों को फायदा हो तो तुम इसके बीच में क्यों आ रही हो? जिसके बाद नंबर 11 का कहना था कि देखिए सर, गेम के रूल्स साफ हैं, हमें बस उन रूल्स को फॉलो करना है। अगर इस गेम में कोई एलिमिनेट हो गया तो इसका मतलब है वो हमेशा के लिए जान से हाथ धो बैठता है, और अगर आपको ये मेरा काम पसंद नहीं है तो मैं कल निकल जाऊंगी, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप मुझे यहाँ रखते हो तो मेरे काम पे टांग मत अड़ाना। और गुस्से में धमकी देकर वो वहाँ से निकल जाती है। मीनवाइल जुनहो अपने सीनियर के पास जाता है ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि सर, जिस खेल के बारे में मैं आपको पिछले 3 साल से बता रहा था, जिस खेल को अल्ट्रा रीच लोग खिलवाते हैं और जहाँ पे हजारों मासूम लोगों की जान चली जाती है, सर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? अब उनमें से मुझे एक शख्स भी मिल गया है जो कि ऑलरेडी इस खेल के अंदर जा चुका है, जहाँ पर कमिश्नर का कहना था कि हमेशा पुलिस सबूत मांगती है, बिना सबूत के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैंने बिना सबूत के कुछ एक्शन लिया तो ये मेरी जॉब पर भी आ सकता है। मीनवाइल यहाँ कैप्टन और मिस्टर किम के बीच बातचीत हो रही थी, जहाँ पर इन दोनों को पहले ये लगता था कि मौत का खेल सचमुच ऐसा कुछ होता भी है। उन्हें ये नहीं लगता था कि जहाँ पर जीतने पर 456 बिलियन मॉन मिलते हो, ऐसा कौन ही पागल होगा जो इतने सारे पैसे देगा। ये पैसा इतना होता है कि जितना आपकी पूरा कमरा भर जाए। जिस पर मिस्टर किम का बताना था कि पहले मैं भी ये सोचता था कि ऐसा कोई गेम नहीं होता, लेकिन उस दिन जब मैंने कमरे में ढेर सारा पैसा देखा तब जाकर मुझे सचमुच यकीन आया कि हाँ, ऐसा खेल सचमुच होता है। तुम भी तो कई टाइम से मिस्टर जुनहो के साथ घूम रहे हो, वो भी तो एक ऐसे आइलैंड की तलाश में थे जहाँ पर उन्हें सचमुच यकीन होने लगता है कि मौत के खेल सच में होते हैं। अब वक्त आ चला था डेलगोना खेल का। हम यहाँ सारे खिलाड़ी को देखते हैं, जहाँ सियोंग को मालूम था कि ट्रायंगल सबसे इजी शेप होता है, तो वो आगे जाकर ट्रायंगल उठाता है, मगर इस बार ट्रायंगल को देखकर उसकी फट जाती है क्योंकि ये तो सबसे टफेस्ट ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल पिछली ट्रायंगल की जैसा बिल्कुल भी नहीं था और फिर सारे लोग उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, मगर फिर सियोंग की अचानक आँख खुलती है और हमें पता चलता है ये तो बस एक सपना था और अब वो डर चुका था कि आखिर नेक्स्ट डे होगा क्या। वहीं मियोल के पास न्यूल पहुंची होती है जो कि प्रेग्नेंट थी और उसका बताना था कि अगर तुमने मेरे साथ गलत ना किया होता तो आज मैं इस हालत में ना होती। जहां मियोंग का न्यूल से कहना था कि देखो, उस वक्त मार्केट बहुत ज्यादा हाइप में था, मुझे लगा था कि मैं एक अच्छा खासा अमाउंट कमा लूंगा, मगर एकदम से मार्केट गिर गया और मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया। मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारा भी पैसा गया था, लेकिन अगर इस खेल को खेलकर हम यहाँ से निकल गए तो हमारे साथ ढेर सारा पैसा होगा जिससे हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना होगा। मगर न्यूल इस बार उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी
और अब बारी आने वाली थी अगले दिन के खेलों को खेलने की, जिसे खेलने से पहले ही थैनोस एक गोली चाट लेता है। और वैसे तो 3 साल पिछले खिलाए जाने वाले खेलों के अकॉर्डिंग इस बार तो डेलगोना गेम आने वाला था, मगर जैसे ही यहाँ लोग एंट्री करते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सियोंग को लग रहा था कि जो खेल हमने खेले थे इस बार मैं वही खेल लोगों से खिलवाऊंगा और जितवा कर गेम में काफी सारे लोगों की जान बचा लूंगा। मगर इस बार तो ये खेल बिल्कुल बदल गया था। यहाँ पर इस वक्त 2 राउंड होते हैं, यानी कि 2 गोले बने हुए होते हैं। आधे आधे लोगों को इनके अंदर बांट दिया गया था, वो भी 5-5 की टीम बनाकर, और फिर इन सभी को 5 खेल खेलने होते हैं और जिनकी टाइम लिमिट रहेगी सिर्फ 5 मिनट। पहले नंबर का खेल था ताकची। ताकची के अंदर वही छोटे से कार्ड पॉकेट को जोर से वार कर कर पलटना होता है। दूसरे नंबर पर खेल था फ्लाइंग स्टोन, जिसे सतोलिया भी कहा जाता है, और थर्ड नंबर के खेल का नाम था कोंग्यो की, जिसे कि इंडियन बक्कन बक्कन झोक झक्कन के नाम से भी खेलते थे। लेकिन आज की जनरेशन को ये घंटा पता होगा। ये तो हमारे वक्त का खेल था, हमने खूब खेला है। आपने भी खेला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चौथे नंबर का खेल था लट्टू, और 5वें नंबर के खेल का नाम छेगी। इस छेगी खेल में होता ये है, एक प्लास्टिक वाली कॉक होती है जिसे बैडमिंटन से नहीं सिर्फ पैलों से उछाला जाता है, जिसे 5 बार उछालना था। हालांकि ये खेल देखने में तो काफी आसान लग रहा था, लेकिन खेलते वक्त इनकी जो फटी है वो देखने लायक था। लिटरली आप भी इस खेल में होते तो आपकी भी फट जाती। यहाँ पर एक एक करके सभी की बारी आती जाती है, हर कोई अपना परफॉर्मेंस देने लगता है। कभी कोई इस गेम में अटकता है तो कभी कोई दूसरे गेम में अटक जाता है। फिर ऐसा करते करते ही हर किसी की बारी आती जाती है, और फिर जो लोग नाकामयाब हो जाते हैं वो सब सारे एलिमिनेट होते जाते हैं। यहाँ पर हम अब थोनोस को भी देख पाते हैं, जो कि अपने नशे की गोली दबा करके एकदम फ्रीली इस गेम को खेल रहा था। तभी उसका दोस्त ठुकबे आकर के बोलता है कि भाई थोड़ा मेरे मुंह में भी एक गोली दे दे, मैं भी इस खेल को जीतना चाहता हूँ। फिर थैनोस उसे एक गोली दे देता है। फिर यहाँ से ये खेल आगे बढ़ने लगता है, और जो लोग ठीक से नहीं खेल पाते वो आउट हो गए थे। और धीरे धीरे एंड के अंदर एक ऐसी टीम बनती है जिनमें वही माँ बेटे और एक ट्रांसजेंडर भी थी। इन लोगों का काम था कि कैसे भी करके सबसे पहले सीक्वेंस वाइज चलना, क्योंकि इनके पैर एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे और इन्हीं बंधे हुए पैरों के साथ इन्हें आगे चलना था। और जो खेल इनके लिए आसान होने वाला बिल्कुल नहीं था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर इन हो जाता है। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट एपिसोड में जरूर जल्दी लेकर आऊंगी।